आ जाओ आ जाओ। एक मिनट एक मिनट रुको। एक बार ऑप्शन दिखाने नीचे के ऑप्शन मैंने पर भी बार चेक करेंगे। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है? सी पर। जिसको भाई ये वाला क्वेश्चन समझना है वो समझ। ठीक है, यहाँ पर ए है और ये बी है। आपको ये दिया हुआ था 10 a कितना है? 1। मैंने आपको बताया था 10 a कभी ऐसे वैल्यू देता है, आप इसे क्या बना सकते हैं? साइड। अब 10 a को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। अब 1 अपॉन में कुछ नहीं है नीचे, तो 1 तो है ही। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लेट करेंगे बी सी 1x के बराबर और ए सी भी 1x के बराबर। और फिर हम लगाएंगे इसमें पीजीटी। तो मतलब ये 1x हो गया और इसमें पीजीटी लगा रहे हैं। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो हम निकाल ही रहे हैं, हाइपोटेन्यूस। ए सी का स्क्वायर मतलब 1x का स्क्वायर और यहाँ पर भी 1x का। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट भी चढ़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा x। तो ए बी की वैल्यू निकल आई आपके पास। अब आपसे ये वैल्यूज पूछी है, ये वैल्यू नहीं निकाल पाए। आपसे क्या पूछा गया था? 2 sin A cos A ही तो पूछा था मैंने। तो यहाँ पे 2 है। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मतलब x अपॉन में √2x। और cos क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो x अपॉन में √2। x से x कैंसिल हो गए, √2 इंटू √2। तो ये आपके पास बनेगा 2 और अपॉन में 2 काट दिया। तो आपको नहीं है ऐसे। चलो भाई नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी गई है cot 2a की। cot 2a कितने के बराबर है? 1/√3 को। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? sin 3a की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी तरीके से अगर हम a निकाल लाए, अगर a निकल जाए और वो sin 3a में डल जाए, और अगर कोई ऐसा एंगल आए जिसकी वैल्यू आप जानते हो, तो मामला बन सकता है। मतलब मेरा हिसाब है इसमें a निकालना। अब a निकालना मैंने आपको सिखाया है, कैसे निकालते हैं? कल सिखाया था कंपैरिजन से। एंगल में जब कभी कोई चीज है, अगर वो चाहिए तो कंपैरिजन से निकलेगी। अब कंपैरिजन कैसे होता है? दोनों तरफ जब सेम ट्रिग्नोमेट्री चलते हैं। इधर क्या ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्री। यार ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कॉट चल रहा है। पल्ली तरफ क्या चल रहा है? कहाँ चल रहा है साइन यार? 1/√3 चल रहा है यार। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ? मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें से ए निकालना है मुझे। अब जब ए निकालना है तो ए तो एंगल में फंसा पड़ा है। अब मैं कंपेयर से निकालूंगा। लेफ्ट साइड में कौन सा ट्रिग्नो चल रहा है? कॉट। राइट साइड में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, वैल्यू चल रही है। तो उसको भी किस में लिखवाइए? कॉट में लिखवाइए, तभी तो कंपेयर होगा। जैसे कल किया था, एक तरफ 10a+b था, दूसरी तरफ √3 था। तो लिखा तो था आपने √3 को 1060 बोल के, फिर a+b किसके इक्वल कर दिया था? 60 के। एक इक्वेशन बन गई थी। अब करो, निकालो इसमें से a निकाल के दो मुझे। ऐसे पागलों की तरह मत बैठो, कंपेयर करो दोनों तरफ, कॉट चलाओ। इतना सिखा दिया मैंने आपको। मैं कह रहा हूं यहां पर ऑलरेडी कॉट चल रहा है, पल्ली तरफ भी क्या चलाइए जानबूझ के? कॉट। अब आप बताओ 1/√3 कॉट में कितने पे होता है? 60 पे होता है। तो आप इसको लिखोगे cot 60। अब कॉट कॉट के बराबर है, तो 2a किसके बराबर है? तो आप यहाँ पे लिखोगे कंपेयर।
तो 2a किसके बराबर है 60 के। a किसके बराबर है, अब a निकल गया ना। अब तो बस पूछा ही क्या उसने आपसे, साइन 3a ही तो पूछा है। अब आप बताइए 3 × में साइन 90 कितना होता है इसका आंसर। थोड़ा सा एक अलग लेवल है, थोड़ा सा लॉजिक्स हैं, जो चीजें आपने सीखी हैं लगभग वैसा ही है कुछ। एक और करके दो मुझे फटाफट। बढ़िया मुझे देखो भाई, क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, गौर करिएगा प्लीज। यहाँ पे ये वाला 90 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 13 सेंटीमीटर है, यहाँ थीटा है, और ये भी क्या है, थीटा है, एंगल है। ठीक है, और ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ ए है, यहाँ बी है। अच्छा यार, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। आपको फाइंड करना है इसमें टेन थीटा कितने के बराबर हो। चलो आप कर सकते हो, वैसे ऐसा नहीं है कि इसमें चल रही 14/3, 4/3, 5/3, और डी है 13 में 3। मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है। मैंने आपको एडी की वैल्यू भी दी है, पूरा एडी कितना है ये 14। आपसे मैंने टेन थीटा पूछा है, थीटा किसी एक से भी निकाल दो। वैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इसमें निकालना टेन थीटा। बताओ क्यों, दो साइडें पता है, इजीली निकल जाएगा। अब आप बताओ, बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अब आप बताओ कैसे निकालें। भाई थर्ड साइड निकाल दीजिएगा, नीचे वाले ट्राइंगल में टेन थीटा निकाल दीजिएगा। ऊपर वाले ट्राइंगल तो कंफ्यूज करने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं दिया है। भाई ऊपर वाले ट्राइंगल से भी निकाल दूंगा टेन थीटा, ऐसी बात नहीं है। ये 5 है, तो यार ये भी कितना होगा, ये पूरा 14 है। ये 5 है, तो ऊपर वाला कितना हो गया 9। भाई 9 ऊपर वाला कितना हो गया 9। पीजीटी से इस वाले को निकाल ही लेना, ये भी निकल जाएगा। ये परपेंडिकुलर मतलब अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके टेन थीटा निकाल दो। चॉइस इज योर्स। पर मैं तो आपको कहूंगा नीचे वाले ट्रायंगल में निकाल लीजिए ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में जाना ही क्यों है। जब दो साइडें पता ही हैं, तीसरी निकाल दीजिए, टेन थीटा निकाल दीजिएगा। आंसर बताइए क्या आ रहा है बस। अरे भाई उसके बाद वाले भी करेंगे भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। नहीं है, आइए चलिए देख लेते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 169, उसमें से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। 144 आपके पास 12 हो गया। और परपेंडिकुलर टेन थीटा की बात करें हम लोग तो 5/12, तो 5/12, 5/12। भाई पीजीटी से आपने नीचे वाला निकाल दिया 12। अब ये 12 है, तो यार ये वाले इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में यार ये भी तो 12 ही है। ये वाली साइड आपके पास 5 थी, पूरा 14 है, ये 5 है,
तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 9, नहीं आ रहा, ठीक है। अब टेन थीटा से निकालिए इस पे, टेन थीटा ऊपर वाले के साथ बताइए, परपेंडिकुलर कौन है 12, बेस कौन है, कटिंग वटिंग करो थोड़ा सा, समझ में आया? ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल से नहीं निकल रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल से निकालिए। भैया अगर ये भी ऑप्शन होता हम 4/3 और ये भाई तो दोनों में से कोई सा भी टिक करते तो हो जाता, दोनों चलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप एक बार ना जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व करना, खुद से सिर्फ क्वेश्चन देखना और सॉल्व करना, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे। और जब वो तब भी नहीं आएगा तब सॉल्यूशन देखना और फिर ट्राई करना। मैं अगर 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 5-6 क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं, ओके। वेट कर लो, टेन थीटा जो है वो है 4/5, वैल्यू कैलकुलेट करिए, 5 साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा एंड +2 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी सिखाई है मैंने आपको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, करोगे देख ले भैया। एक तरीका तो ट्राइंगल वाला है, एक तरीका इस केस में सिर्फ साइन कॉस वालों में अगर 10 दे रखा होता है तो डायरेक्ट भी हो जाता है क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर लीजिए, कॉस से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर लीजिए। भैया साइन से नहीं कर सकते, अरे साइन से हमने कॉस से क्यों किया वो तो सुन लो। मुझे एक बात बताओ, साइन तो है मेरे पास, अगर मैं इसके नीचे कॉस और लगवा दूं तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है भाई। अब ऐसे बच्चों को क्या सिखाएंगे आप, टेन थीटा बताया तो था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 होता है। एक तो 9 वो फॉर्मूले दिए थे, लास्ट में 2 फॉर्मूले और तो दिए थे, टेन के और कॉट के। टेन थीटा में बताया था मैंने आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। मैं ये कह रहा हूँ इस साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए तो साइन अपॉन कॉस डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 10। अब इसी काम के लिए मैंने नीचे किससे डिवाइड किया है। अच्छा मान लीजिए यहाँ 10 की जगह अगर मुझे कॉट की वैल्यू दी होती तो मैं कॉट बनाने की कोशिश करता ना। अब कॉट कैसे बनता है, कॉस के नीचे जब साइन आता है, अब फिर उस केस में मैं किससे डिवाइड करता हूँ, साइन से। वजह समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड करने का फैसला किया किस चीज से, कॉस से इस केस में, क्योंकि मैं जानबूझ के क्या बनाना चाहता हूँ 10। अब ये कॉस में दोनों को बांट दूंगा। अब जैसे ही आप बांटोगे दोनों को तो ये चीज कैसी दिखाई दिखाई देगी, 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर इसी तरीके से 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा और अपॉन में। अब कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, जिसके लिए काम किया था हमने सारा का सारा। तो बनेगा 5 10 थीटा माइनस का 2, है ना, 2 × 1 2, और अपॉन में क्या आ गया 5 10 थीटा एंड प्लस का 10 थीटा की वैल्यू तो तुम पे रखी हुई है, कितनी है 4/5। उस वैल्यू को इसमें डालना है, 5 × में 4/5 माइनस का 2 और 5 × में 4/5 प्लस का 2। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 4 - 2, यहाँ आ गया 4 + 2, 4 - 2 4 + 2 1/3। तो यहाँ है भैया, उस वाले ट्राइंगल से नहीं होगा क्या, ट्राइंगल वाले से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, पर मैं आपको ये ट्रिक याद कराना चाहता हूँ। वो तो ब्रह्मास्त्र है, उससे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसको याद रखिए, ये फास्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, प्लीज सॉल्व करिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएंट अलग होगा, बस खाली कोशिश करिएगा आप कर पाए।
ध्यान रखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप साइन करेंगे, मैं साइन करूंगा लास्ट में आपके पास, और आप दोबारा से करके लाएंगे क्वेश्चन। 210A इक्वल टू में 3 है, वैल्यू फाइंड आउट करिए इस चीज की। साइन ए प्लस 3 कॉस है अपॉन में 4 साइन ए, ये 4 है, ठीक है। 4 साइन ए माइनस में 3 कॉस ए, इसको सॉल्व करो। सही है भाई, देखो 10 ए आपने प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3/2, फिर जानबूझ के इसमें 10 बनाने की कोशिश करी, उसके लिए ऊपर और नीचे किससे डिवाइड किया, कॉस से, फिर ये कॉस बांट दिया दोनों को, तो जब बांटोगे तभी तो बनेगा 10। ऊपर बांट दिया और ऐसे नीचे बांट दिया। कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या है, 10, तो यहाँ बन गया आपके पास 4 10A प्लस 3 और 4 10A माइनस 3। बताओ मैं यहाँ तक पहुंचा। 10A की वैल्यू कितनी डाली, अरे यार अभी अभी तूने ही तो कैलकुलेट करी है। हाँ, तो √3/2 क्यों बोल रहे हो, 4 है, 3/2 प्लस 3, 4 3/2 -3, सही है। इसके बाद क्या किया, बहुत बढ़िया, 2 से 4 काट दिया 2, फिर 3 2 6, कितना आ गया, तेरा कितना आ रहा है, कौन सा, कौन सा 1, ये 3 की जगह 1 लिख दिया, कौन से 2, ये वाला इससे, ये वाला 2 इससे, नहीं, बीच में क्या लिखा है, कौन से वाले में, पूरी टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में ऐसे होनी चाहिए, समझ, ये इसके अंदर आ गए हम, अब इसके अंदर वाला इसके अंदर वाला इसके कट जाएगा, कटेगा तो पूरा कटेगा। 9/3 को छोड़ोगे, ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, आपको ऑप्शन देगा, ये रहे 4 ऑप्शन, कहीं पर भी 9/3 नहीं है, आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, कल वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, प्लीज करिएगा। हाँ जी, साइन A+2B जो है वो √3/2 है, और कॉस A+4B जो है वो 0 है, फाइंड करो A एंड B, ये पूछा। निकालो, यहाँ पे साइन चल रहा है, मैंने आपको कहा था एंगल जब कभी निकालते हैं तो हमेशा कंपेयर से करते हैं, और कंपेयर के लिए दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होता है। यहाँ ऑलरेडी साइन चल रहा है, ये कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तो ये लगा लो ये तुम्हारे एग्जाम में आया ही आया, समझो, बिल्कुल आएगा 100%, और अलग वैल्यू आएगी कुछ ऐसी जैसे मैंने दी अभी आपको। और √3/2 को साइन बना के कैसे लिख सकते हैं आप, भाई मुझे जो चीज चाहिए वो एंगल में फंसी पड़ी है,
और एंगल में कभी भी कुछ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा कंपेयर, बराबरी। बराबरी भी तो तब करते हैं ना जब सेम सेम हो। अब एक तरफ तो साइन चल रहा है, एक तरफ वैल्यू चल रही है, ऐसे तो कभी कंपेयर हो ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करिए, √3/2 को जानबूझ कर क्या लिख दीजिए, साइन, और फिर कंपेयर करिए साइन से साइन को कर, तो a+2b किसके बराबर हो जाएगा, 60। ऐसे ही यहां करना, यहाँ cos लिखा हुआ है, a+4b, जानबूझ के हम जीरो को क्या लिखेंगे, cos 90, तो a+4b किसके बराबर हो जाएगा, 90। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है बस। तो a+2b इक्वल टू 60, a+4b इक्वल टू 90। अब बताओ तनिष्क क्या किया आपने, बोलो तनिष्क। साइन चेंज कर देंगे हम, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2b - 4b, माइनस का 2b और माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई 15। इस b को उठाकर अगर मैं किसी भी इक्वेशन में लगाऊंगा तो a भी निकल जाएगा। तो a+2 में 15 इक्वल टू 60, 15 2 30, इसको उधर भेजेंगे हम, a इक्वल टू 30, तो a 30 है और b 15। कभी कभी आपसे इसी में ऐसे और पूछता है, a और b नहीं पूछता, ऐसे पूछते हैं, 10a+b बताओ, ऐसे। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे 10a+b पूछता तो a और b निकालने पड़ते कि नहीं निकालने पड़ते, अरे निकालने पड़ते ना। फिर आप क्या निकालते, 10a+b, फिर इसमें वैल्यू डालते हैं आप, a की जगह 30, b की जगह 15, फिर 30+15 आप बोलते 1045, फिर 1045 होता है, ऐसा। आया समझ में। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ करो, थोड़ा सा अलग वेरिएंट है। क्या कह रहा, अरे पूछ पूछ। इसको देखिए, साइन अल्फा जो है, अब देखो तुम्हें डराने के लिए अल्फा दिया है, थीटा भी दे सकता था, ए भी दे सकता था, ए सिंपल सा लगता, डरते नहीं ना तुम, तो जानबूझ के क्या दिया, अल्फा, एंगल है, ए, ए समझो आप, हाँ ए की बात है। तो √3/2, और कॉस बीटा दिया है 0, और आपको बोल रहा है फाइंड करो बीटा माइनस अल्फा, और वैल्यूज दी हैं, ऑप्शंस हैं 1 √3, 1/√3, और डी है √3/2। ट्राई करिए फटाफट। सॉरी यार, यहाँ पे फाइंड के बाद ना 10 ये इसकी वैल्यू पूछिए। हाँ भाई, साइन अल्फा से एंगल निकाल दिया। बस मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे एंगल निकाल सकते हो, और एंगल निकालना आपके फेवर में होता है। एंगल निकल गया तो ट्रिग्नोमेट्री का ही लगा लो, सब हो गया समझो। तो √3, भाई 10β - अल्फा निकालना, 10 निकालना, 10 30, हाँ। अब भाई √3/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 60, और अब आप कंपेयर करोगे तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 60। यहाँ पे कॉस बीटा है, यहाँ पे कॉस 90, तो बीटा किसके बराबर आ गया, 90। दोनों वैल्यूज आ गई। अब मैंने आपसे पूछा है 10β - अल्फा ही तो पूछा है, तो 1090 - 60, तो 1090 - 60 मतलब 1030, 1030 कितना होता है, 1/√3। समझ में आया? एक और लिखो भाई फटाफट। हाँ मतलब जितने भी हम क्वेश्चंस ट्राई करें आप को वापस करके लाना है।
चलो भाई इसको देख लेते, मेरे ख्याल से आपसे होगा नहीं, बट चलिए ट्राई करिए। ऐसा मुझे ऐसा भी करवा। जैसे कर लिया तो चलो भाई इसको लिख लो, आवाज नहीं, साइन ए प्लस बी माइनस सी 1/2 के बराबर है, और कॉस बी प्लस सी माइनस ए 1/√2 के बराबर है। फाइंड एंगल बी कितना होगा। पहला ऑप्शन है 37 1/2, सेकंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 75, या लास्ट ऑप्शन है 62 1/2। बताओ। सुन लो, बाद में ये मत कहना बताया नहीं था मैंने, इसलिए रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं वो सारे क्वेश्चन मुझे वापस चाहिए, जाते टाइम आप मेरे से साइन लेके जाएंगे, पहली बात। और 25 क्वेश्चन मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी है, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ध्यान रखिए कोई भी किसी भी तरीके का एक्सक्यूज ना बनाए, ट्रिग्नोमेट्री कमजोर रहेगा वरना। हॉलीडे होमवर्क है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, आपने खुद देखे, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, हॉलीडे होमवर्क का एक्सक्यूज मत बनाइए प्लीज। ग्रुप पे मैंने डाल दिए हैं और वीडियो पे मैं आपको भेजता हूँ। सर आपको अपनी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है क्या? बस आइए सॉल्व करवा देते हैं। आपने कंपेयर कर लिया, मेरे ख्याल से इस तरीके की इक्वेशन आ गई होगी आपको। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास आई होगी बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 45। एक इक्वेशन ये आई होगी, एक इक्वेशन ये आई होगी। मैंने आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? बी। अब आप दोनों इक्वेशनों को गौर करिए, अगर मान लीजिए मैं इनको प्लस कर दूं, जस्ट मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को प्लस कर दूं तो क्या होगा? ए से ए कट जाएगा और सी से रही क्या जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कभी कभी क्या होता है ना, ऐड करके वो चीज आ रही होती है जो आपको चाहिए, कभी कभी माइनस करके भी आती है, माइनस से सबके साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी सीखिए, कभी कभी तीन बेशक वेरिएबल्स होते हैं लेकिन वो सॉल्व होने वाले होते हैं। अगर आपको ज्यादा इशू है तो मैं आपको फिर भी एक सजेशन दूंगा, आप इन इक्वेशनों को अगर ऊपर नीचे भी लिखेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि साइन बदलने हैं या नहीं बदलने हैं। पर बी के साथ बी लिखिए, सी के साथ सी लिखिए और ए के साथ ए लिखिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। अब आप बताओ, आपको बी कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं बिना साइन बदले, ए से ए कैंसिल नहीं हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75/2, जो कि 37। मेरी बात समझ में आई? कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन यार डिवाइड कर दे, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आता करना। अच्छा जी, कभी कभी क्या होता है देखो, तो कभी कभी आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर देते हैं, साइन बदलते हैं, कभी कभी साइन नहीं भी बदलते हैं, लेकिन इक्वेशनों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो उससे जज हो जाता है, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।